12, 14 और 16 साल की 3 बच्चियां 9वीं मंजिल से ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कूदकर अपनी जान गंवा देती हैं। बच्चियों की ये जो बच्चियां हैं तीनों बहुत छोटी उम्र की हैं, नाबालिग बच्चियां हैं। इनके दिमाग पर क्या ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव रहा होगा कि इन्होंने 9वीं मंजिल से कूदकर एक साथ तीनों बच्चियों ने जान गंवा दी। ये घटना गाजियाबाद की है और ये रात के 2 बजे की घटना है। अब आप सोचिए कि ऑनलाइन गेमिंग का जो बढ़ता प्रभाव है ये बच्चों के ऊपर क्या असर डाल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ये जो तीनों बच्चियां थी जो कि साथ खेलती थी, साथ उठती बैठती थी, अपनी जान गंवा दी। इनके माता पिता पे क्या गुजरी होगी जब इनकी बच्चियों ने इस तरीके से अपनी जान गंवा दी। अब ये ऑनलाइन गेमिंग पे सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। अब यह सवाल टालने लायक नहीं है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं। कम उम्र के बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं होता या विकसित हो रहा होता है कि वो हार जीत, वर्चुअल और रियल दुनिया के फर्क को पूरी तरह समझ सकें, उन्हें समझ आए कि क्या रियल है और क्या वर्चुअल है। ऐसे में जब उन्हें लेवल या चैलेंज या डर के नाम पर उकसाया जाता है तो उसका नतीजा बहुत घातक होता है। पहले भी ये जो लेवल के नाम पे जो गेमिंग्स होती है उसमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। आज एल्गोरिथम तय करता है कि बच्चा क्या देखेगा, क्या सीखेगा और उससे क्या दिखाया जाएगा। जैसी एक बार वीडियो आएगी जो देख लेगा सेम वीडियो आती चली जाएगी और उस जाल में बच्चा फंस जाता है। इसमें उम्र की भी कोई संवेदनशीलता नहीं है। 16 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बैन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ पेरेंट्स कंट्रोल से बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि केवल पेरेंट्स के कंट्रोल करने से बात नहीं बनेगी। अब इस पर सख्त और कड़े कानूनों की जरूरत है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिमागी परिपक्वता अधूरी होती है। ऐसे में एडिटिंग गेम सीधा मानसिक और उनके स्वास्थ्य पर हमला करते हैं और ज्यादातर गेम और ऐप्स उम्र को जो उनका उम्र का सत्यापन करते हैं उसको केवल एक मजाक समझते हैं। उस पर क्लिक करिए और 18+ वो मान लेते हैं। वो मान लेते हैं कि ये बच्चा ये जो गेम चला रहा है ये 18+ है, बस उस पर क्लिक करना होता है, अपनी सहमति देनी होती है। इसके लिए कोई कड़े नियम नहीं है, कोई वेरिफिकेशन का कोई जरिया नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग और खतरनाक टास्क में फंसाया जा रहा है। गेमिंग की लत बच्चों को अकेला, चिड़चिड़ा और हिंसक बनाई जा रही है, जो भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। आज बात यह है कि क्या किया जाए, इससे रोका कैसे जाए। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग्स और सोशल मीडिया पर कानूनी तौर पर बैन लगना चाहिए। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो उसको आगे प्रोसीड कर सकें। सख्त उम्र का सत्यापन करने के लिए उसमें एक जैसे आधार कार्ड या उससे सत्यापन उनका होना चाहिए कि हाँ इसकी उम्र इतनी है। खतरनाक गेम्स और जितने चैलेंज वाले जो गेम हैं उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। स्कूलों में भी डिजिटल अवेयरनेस शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये क्या है, क्या इसके परिणाम होंगे, और पेरेंट्स की भी इसमें जवाबदेही होनी चाहिए और अपने बच्चों पे पेरेंट्स को भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर ऐसे उसके अंदर सिम्टम्स हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो रहा है या वो ज़्यादा गेम्स में फंस रहा है तो कहाँ जा रहा है। और आज एक सवाल सबसे भी है कि इस खबर को केवल एक खबर समझ के अनदेखा ना किया जाए। कल ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। क्या हमें अपने बच्चे, जो मासूम बच्चे हैं, उनकी जिंदगी से ज़्यादा जरूरी मनोरंजन है? मनोरंजन की वजह से बच्चों की जान नहीं जानी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि सरकार हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे माता पिता और समाज हो, सब मिलकर बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, ऐसे कदम उठाए जाएं।